दर्शकों नमस्कार। मैं हूं रवि भूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि मकर संक्रांति क्यों किया जाता है, मकर संक्रांति का क्या महत्व है, मकर संक्रांति का क्या पुण्य काल है और मकर संक्रांति किस रूप में और कैसे मनाना चाहिए, इस पे आज चर्चा होगी। और इस चर्चा में संशय को दूर करने के लिए हम अपने स्टूडियो में पुनः आचार्य पंडित श्री नवीन जी महाराज को बुलाए हैं ताकि आप सबों का संशय दूर कर सकेंगे। आचार्य जी, आपको अद्यतन कालक्रम न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मकर संक्रांति के विषय में संशय दूर करने के लिए हमारे स्टूडियो में बुलाए गए हैं। तो आचार्य जी, आज दर्शकों को आप मकर संक्रांति क्या है, उसका क्या महत्व है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को अग्रिम बधाई दे रहा हूं। पहला प्रश्न है कि मकर संक्रांति हम लोग क्यों मनाते हैं। 12 राशि बताए गए हैं और 12 राशि में प्रत्येक राशि में भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। जब भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। ऐसा शास्त्र सम्मत है कि कर्क के संक्रांति या हरिशयनी एकादशी से देवताओं की रात्रि और दैत्यों का दिन प्रारंभ होता है, जो दक्षिणायन भी कह सकते हैं। दक्षिणायन होने के बाद सूर्य के 2 आयन है, दक्षिणायन उत्तरायण। तो दक्षिणायन में दिन जो है सो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाता है और रातें बड़ी होना शुरू हो जाता है। और मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, माने दिन बड़ी रातें छोटे होना शुरू हो जाता है। उस दिन से देवताओं के लिए दिन और दैत्यों के लिए रात्रि आरंभ हो जाता है। समस्त शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। ये एक पुण्य काल है। तो पहले तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि 14 तारीख को है कि 15 तारीख को। कभी 14 को होता है, कभी 15 को होता है, जनवरी में। और उसी दिन से माघ के सूर्य हो जाते हैं। पौष महीना रहने के बावजूद भी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर का संयोग ऐसा है कि जिस दिन चांद्रमास माघ कृष्ण पक्ष है प्रतिपद, उसी दिन मकर के सूर्य हो रहे हैं। तो चांद्रमास और सौर मास दोनों साथ साथ चलेगा। अब हम लोग विचार करते हैं कि भगवान भास्कर कितने बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, धनु राशि से मकर राशि में कितने बजे प्रवेश करेंगे। तो उसके लिए पंचांगों का अवलोकन करना होगा, जिसमें आ रहा है 14 जनवरी के दोपहर के बाद। ऋषिकेश हरिहर और रूपेश महावीर पंचांग बता रहे हैं 3:26 में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पुण्य काल है संक्रांति काल से लेकर के सूर्यास्त तक। अन्नपूर्णा और हनुमान पंचांग 12:52 मकर राशि में प्रवेश बता रहे हैं। और इनका कहना है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के पुण्य काल है, क्योंकि कहा गया है 20 घटी व 40 घटी परा व पूर्वा पुण्य काल है। माने 40 घटी माने लगभग 16 घंटा, 20 घटी अर्थात लगभग 8 घंटा पहले या बाद में जो युक्ति संगत हो वही पुण्यकाल होगा। विश्व पंचांग 2:44 संक्रांति काल से सूर्यास्त तक के पुण्यकाल बता रहे हैं। आदित्य पंचांग
2:50 समय दिखा रहे हैं मकर राशि में प्रवेश करने का, जो संक्रांति काल से सूर्यास्त तक बताते हैं। महावीर पंचांग 2:58 समय बता रहे हैं, जो कि पूरे दिन पुण्यकाल बताते हैं। गणेश शापा पंचांग अब चला, ये सब दोपहर के बाद बता रहे हैं। अब कुछ पंचांग के दोपहर के पहले बता रहे हैं। सबकी अपनी अपनी गणना का तरीका है, उस पर कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है। गणेश शापा पंचांग बताते 8:47 में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे दिन पुण्यकाल। और एक और दोपहर के बाद बता रहे हैं पंचांग, वह मिथिला विश्वविद्यालय का पंचांग 2:55 संक्रांति काल से सूर्यास्त तक है। अब पुनः हमको बताना पड़ेगा कि दोपहर के पहले कौन कौन बता रहे हैं। तो उसमें गणेश शापा पंचांग 8:47 में मकर राशि में प्रवेश बता रहे हैं और पूरे दिन पुण्यकाल। बद्रिकाशी पंचांग और मार्तंड पंचांग ये 8:55 बता रहे हैं और सुबह से लेकर सूर्यास्त तक के पुण्यकाल। ब्रजभूमि पंचांग 8:56 बता रहे हैं से सूर्यास्त तक। अब रही बात पुण्यकाल की बात, तो गणेश शापा, बद्रिकाशी, मार्तंड और ब्रजभूमि पंचांग दोपहर के पहले सभी का समय 8:47 से 8:56 के बीच में है और सुबह से लेकर के सूर्यास्त के पुण्यकाल बता रहे हैं। अन्नपूर्णा, हनुमान पंचांग और महावीर पंचांग दोपहर के बाद मकर राशि में प्रवेश करने के बावजूद भी जो पूर्वावापरा पुण्यकाला बताया गया उसके आधार पर पूरे दिन पुण्यकाल बता रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 14 जनवरी को पुण्यकाल लगभग सुबह से न भी माने, सूर्योदय से न भी माने तो ज़्यादा मत जा रहा है। 8:47-45 जो है उससे लेकर के सूर्यास्त के पुण्यकाल बताया जा रहा है। तो मोटा मोटी वार्तालाप के तौर पर हम कह सकते हैं कि 8 बजे से लेकर के सूर्यास्त तक के पुण्यकाल है। इस बीच में दान पुण्य, लेन देन, खिलाओ पिलाओ का जो बात करेंगे वो पुण्य के भागी होंगे। 14 जनवरी को 2025। जी हाँ, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, उस दिन ये कार्यक्रम करें, पुण्यकाल है। समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई है कि आगे कई वर्षों तक 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा मकर संक्रांति। इस पे आपका क्या विचार है? ऐसी बात नहीं है। इस पर हम लोग विचार करेंगे 15 जनवरी को क्यों होता है। 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अगर सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं या तिथि परिवर्तन हो रहा है तब दूसरे दिन चला जाएगा, और तिथि परिवर्तन नहीं है और सूर्यास्त के बाद नहीं हो रहा है तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि हमेशा 15 जनवरी को मनाया जाएगा, ऐसी बात नहीं। और मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु कैसे व्रत करें, क्या दान करें, उसका क्या नियम है, ये दर्शकों को बताएं। पहले तो ये व्रत नहीं है, ये उत्सव है, एक पर्व है। तो इसमें ठंडे के दिनों में जितना प्रयोग आने वाला चीज है, गर्म कपड़े, पात्र भी है, और जो इस काल में चूड़ा हो गया, तिलकुट हो गया, चूँकि इस दिन से तिल तिल करके दिन बढ़ना शुरू होता है, इसलिए इसको तिल संक्रांत भी कहते हैं। तो तिल का महत्व आ जाता है। माघ महीने में तिल का महत्व विशेष है। तो तिल का जिस रूप में प्रयोग करें, स्नान करके तिल तापें, तिल की आहुति दें, तिल से बना हुआ मिठाई का दान करें,
चूड़ा दान करें, खिचड़ी की सामग्री दान करें, गर्म कपड़े का दान करें, जूता का दान करें, मोजा का दान करें, और अगर कोई पात्र में दान करें तो पात्र सहित दान करें। ये सब जो भी दान किया जाए उसका फल जो है सो विशेष तौर पर है। और जिनको भगवान भास्कर कृपा प्राप्त करनी है वो तो विशेष करके करें। बाकी हम लोग कई बार अखबार में भी आ रहा, आप अखबार में चर्चा सुने होंगे कि आता है हमारा स्टेटमेंट, तो राशि के अनुसार दान करने का विधान आता है। तो राशि के अनुसार दान करने वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, वो दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं या फिर अगले वीडियो में हम लोग दे सकते हैं। तो ठंडे के दिनों प्रयोग आने वाला चीज़ जिससे लाभान्वित हों वो चीज़ दान करें, तिल संबंधी दान करें। और ये दान सामर्थ्य का चीज़ है, श्रद्धा से दान करें। और दान का अहंकार नहीं हो कि हम दान कर रहे हैं। ब्राह्मणों को गुरु के प्रति दान करें। देवता देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, तो देवताओं की निवृत्ति से, ऋषियों की निवृत्ति से, पितरों की निवृत्ति से कर सकते हैं। उस दिन तर्पण भी किया जा सकता है, तर्पण करके दान कर सकते हैं पितरों की निवृत्ति से। तो ये सब है, उनके विवेक पर निर्भर करता है। और विशेष जिज्ञासु जो हैं, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न रख सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, या व्यक्तिगत दूरभाष पर भी आप संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। और वीडियो के साथ साथ दैनिक समाचार पत्र पढ़ते रहें, उसमें आपको मिलते रहेगा। आप अपने प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और अद्यतन कार्यक्रम का उत्साह बढ़ेगा। उत्साह बढ़ाने के में आप योगदान दें ताकि हम लोग भरपूर आपकी सेवा कर सकें। दर्शकों, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि मकर संक्रांति पर दान से संबंधित राशि के अनुसार अगले वीडियो में आप सबों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे आप सब लाभान्वित होंगे। आशा करता हूं इस वीडियो से आप सबको लाभ प्राप्त हुआ होगा। नमस्कार।